चलो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट देखेंगे काहे में, इंडियन कल्चर में, ऑन इंडियन कल्चर। तो देखो, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे, है ना, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये जो पढ़ोगे तो दोनों स्फीयर में देखना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि भाई इसके बहुत तरीके हैं जो आप देख सकते हो कि भाई उसका इफेक्ट क्या रहा, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या रहा। अगर हम बात करें इंडियन कल्चर की, तो देयर आर मेनी वेज दैट ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द कल्चर, है ना। किसी भी कल्चर को ग्लोबलाइजेशन बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। अब वो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, मतलब वो क्या कर सकती है, एनरिच भी कर सकती है किसी चीज को और किसी चीज को खत्म भी कर सकती है, ठीक है ना। तो वही हमको समझना है कि भाई क्या ऐसा हो रहा है, तो वही समझना है आपको। देखो, अब जो डिबेट है हमारा, है ना, वो डिबेट दो तरफा होता है कि भाई हमारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ये इम्पैक्ट हो रहा है किसका, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, काहे पर, ऑन इंडियन कल्चर, है ना, इंडियन कल्चर पर इम्पैक्ट तो हो रहा है। तो इंडियन कल्चर आप समझो कि किस तरीके में इम्पैक्ट हो रहा है, क्या होमोजिनाइजेशन हो रहा है कल्चर का या फिर ग्लोकलाइजेशन हो रहा है कल्चर का, यही हमको समझना है। क्या भाई होमोजिनाइजेशन हो रहा है, क्या होमोजिनाइजेशन हो रहा है कल्चर का या फिर ग्लोकलाइजेशन हो रहा है कल्चर का, ये समझना है, ठीक। कि भाई आप देखेंगे कि भाई आप देखो, जैसे कि मैं आपको बताया ना कि कल्चर को कैसे इंपैक्ट करता है, किसी भी सोसाइटी को इंपैक्ट ऑफ जो ग्लोबलाइजेशन है कल्चर को कैसे इंपैक्ट करता है। तो सीधा सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखो कि जैसे कि हमारा क्लोथिंग सेंस है, ठीक है ना, स्टाइल है हमारा, म्यूजिक है, फिल्म है, लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सब अफेक्ट कर रही है कि नहीं हमको, ग्लोबलाइज जो ये सब चीजें देख करके हम अपना जो भी हमारा टेस्ट होता है, स्टाइल होता है, क्लोथिंग होती है, म्यूजिक होता है, फिल्म्स होता है, वो सब चेंज करते हैं। हम बॉलीवुड अब कम देख रहे हैं और आप नेटफ्लिक्स और ये जो हॉलीवुड मूवीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। कई बार हॉलीवुड मूवीज बाहर से इतना नहीं कमा पाती हैं जितना वो इंडिया से कमा लेती हैं। मतलब ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है ना कि भाई इंडिया क्या है, ग्लोबलाइज जो इकोनॉमी है, पूरा जो एक वर्ल्ड का जो पूरा चीज चल रहा है उससे इंटीग्रेट कर चुका है अपने आप, है ना। भाई अब यही चीज हमको देखना है कि भाई जो इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का, वो हमारे पे होमोजिनाइजेशन हो रहा है कि ग्लोकलाइजेशन होता है, यही हमको चीज को समझना है, ठीक है ना। ठीक, अब देखो, अगर मैं बात करूं कि होमोजिनाइजेशन किसको बोलूंगा, होमोजिनाइजेशन मैं उसको बोलूंगा कि जब हमारा कल्चर या फिर हमारे पूरे इंडिया में एक तरीके का कल्चर होने लगे, है ना, जो वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है वो भी हमारे देश में अपना कल्चर, मतलब क्या हो जाए, फेड होने लगे और एक ही तरीके का कल्चर होने लगे, इसको बोलते हैं होमोजिनेस, ठीक है ना, होमोजिनाइजेशन ऑफ कल्चर। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि होमोजेनाइजेशन का एक एग्जांपल लो, कि होमोजेनाइजेशन का लेते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है अब धीरे धीरे टूट रही है और न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है। अब ये वाला जो है ये होमोजेनाइजेशन ही हो रहा है। मतलब क्या है, पूरे इंडिया में ही आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ही एक तरीके का कल्चर आ रहा है ना, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर। तो ये क्या हो रहा है, ये इसको बोलेंगे हम होमोजिनाइजेशन ऑफ कल्चर, समझा क्या ना। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका दूसरा एग्जांपल है जैसे फूड हैबिट्स, जैसे कि मैकडोनल्ड, केएफसी, इनका जो चेन है, पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके के चेन है। तो भाई जो खाने का तरीका है अब लोगों का वो भी कॉमन होते जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी क्या है, एक तरीके का होमोजिनाइजेशन हो रहा है। होमोजीनियस का मतलब समझते हो ना, एक ही तरीके की चीज, समझा क्या, कि भाई जो ये फूड है वो थ्रू आउट द कंट्री, भाई आपको मैकडी का बर्गर यहाँ भी मिलेगा, मैकडी का चेन्नई में चले जाओ, आप कोलकाता चल जाओ, सब जगह मिल जाएगा। ये क्या है, होमोजिनाइजेशन हो रहा है, समझ में आ गया ना। और वहीं पर हेट्रोजिनाइजेशन क्या बोलेंगे कि भाई डोसा वहां मिलता है और डोसा में भी 10 तरीके के डोसा मिल रहा है, ये सब क्या है, हेट्रोजिनाइजेशन है। वेराइटीज बहुत मिलेंगी आप, समझ में आ गया। लेकिन हेट्रोजिनाइजेशन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भाई इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी चेन्स खुलती जा रही है, मैकडी हो गया,
ठीक है ना, पिज्जा हट हो गया, ये सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, होमोजेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि हेट्रोजेनाइजेशन खत्म ही हो रहा है, बट उसको फायदा भी तो हो रहा है, हेट्रोजेनाइजेशन भी बढ़ रहा है और होमोजेनाइजेशन भी बढ़ रहा है। हेट्रोजेनाइजेशन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि भाई अब भोपाल के अंदर आपको चाइनीज भी मिल जाएगा, आपको अमेरिकन पिज्जा भी मिल जाएगा, आपको स्पेनिश खाना भी मिल जाएगा, इटालियन पास्ता भी खाने को मिल जाएगा, तो हेट्रोजेनाइजेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ही पैटर्न बन रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, आपको बोला जा रहा है कि वो क्या हो रहा है, होमोजेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज आपको हर जगह ही मिलने वाली है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, होमोजेनाइजेशन होना। समझ में आ गया ना, कि जो फूड चाइनीज फूड है, चाइनीज डिश है, आपको यहाँ भी मिलेगी, वहां भी मिलेगी, हर जगह मिल रही है, तो इसको बोल रहे हैं होमोजेनाइजेशन हो जाना, ठीक है। वहीं पे मैं बोलूँ आपको, जैसे कि अब ये जो बोरोइंग का कंसेप्ट है, बोरोइंग ऑफ मनी है ना, बोरोइंग ऑफ मनी मतलब लोन लेने का जो कंसेप्ट चलन चल गया है आजकल, भाई इंडिया के हर कोने में, हर सिटी में आपको ये कल्चर देखने को मिलेगा। पहले लोग ये होते थे, झिझकते थे लोगों से उधार लेने में। इनफैक्ट हमारी फिलॉसफी भी ये नहीं बताती है कि दूसरों के दम पर आपको पलना है, ठीक है ना, खुद से ही सेल्फ काम करने की बात करता है, उधार लेने की बात कर रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन आने के कारण हर व्यक्ति, मतलब सोचो लोन लेने के लिए कितना मरा जाता है कि भाई उसको लोन मिल जाए, लोन मिल जाए, लोन मिल जाए, मतलब उधार की जिंदगी काटना और ये सब चीजें करना। ये सब चीजें एक फैमिली की नहीं, सब फैमिली में यही हो रहा है। समझ में, पहले सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, जितना पैर होता था उतनी चादर फैलाते थे, औकात अनुसार बात करते थे। अब क्या है, औकात नहीं है फिर भी लोन ले लेकर के बर्डन बनाते रहते हैं अपने पर, फिर अपनी फैमिली पर। ये क्यों, क्योंकि ये पूरा चलन चल रहा है। सिर्फ आप यहाँ पे अपने यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, अपने इंडिया में ही, अपने इंडिया और एमपी में ही नहीं बात कर रहे हैं हम, ये आपको हर देश में मिल रहा है। समझना का, ये एक तरीके से होमोजिनाइज हो रहा है, और हर कंट्री इस पर लगी हुई है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोन अवेलेबिलिटी करवा सको वो करवा दो आप। समझना क्या भाई, सबको लोन अवेलेबल हो, ये सब चीजें, ये सब क्या है, ये सब होमोजिनाइजेशन ही है। समझना क्या, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो क्या हो रहा है, सब पूरे इंडिया में ही फैल रहा है, और आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है मतलब आप कोई काम के नहीं हुआ, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये जो यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है अर्बन एरियाज में, आप समझो। इससे क्या हो रहा है, होमोजिनाइजेशन ही हो रहा है। और सिर्फ इंडिया में फैल रहा है क्या, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ही ये चीजों की ग्रोथ हो रही है। और सिर्फ इंग्लिश की नहीं, मैंडेरिन लैंग्वेज भी अब बढ़ने लगी है, चाइनीज भी अब बढ़ाने लगा है अपना इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो वैसे भी ये सब चीजें और आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेंगी, ये आपको देखने को मिलेगी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। समझ में क्या, अब जैसे कि और क्या बताऊं मैंने आपको, और क्या एग्जांपल दे दूं होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर में। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लो कि भाई पहले सिनेमा हॉल्स होते थे, अब वो सिनेमा हॉल्स रिप्लेस हो रहे हैं किसके द्वारा, मल्टीप्लेक्स थिएटर आ रहे हैं। अब ये एक जगह नहीं हो रहा है, हर अर्बन एरियाज में ये ट्रेंड देखने को मिलेगा आपको। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से होमोजिनाइजेशन हो रहा है। अब जैसे ये आ गया है आपका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, ये नेटफ्लिक्स और ये जो आप जानते हो, अल्ट बालाजी और ये दुनिया भर के, अब ये सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये चलन चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब होमोजेनाइजेशन हो रहा है। मतलब सारा कल्चर एक ही तरीके के पैटर्न को फॉलो करने लगे, एक ही तरीके को चीजों को अपनाने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर का होना। समझ में आ गया। वहीं पर मैं आपको नेक्स्ट वर्ड जो है होमोजेनाइजेशन, समझ गया ना इसका मतलब, बोलो क्लियर है। अब समझो ग्लोकलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो आपका मतलब ग्लोबल जो भी ग्लोबल चीजें हैं वो आपको अवेलेबल मिल रही है लोकल लेवल पर, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, ग्लोकलाइजेशन। समझा क्या। जैसे कि अब ग्लोकलाइजेशन में एक चीज और होता है कि हमारा कल्चर में उसको मिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, कार्टून नेटवर्क है, कार्टून नेटवर्क आपका मान लो कि भाई इसमें यूएस का है, अगर ये ठीक है ना, यूएस की चीजें हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेज देखोगे आप तो इंडियन लैंग्वेज में वो चीजें दिखा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो चीज अवेलेबल है वो आपको आपके छोटे से स्तर पर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपके मतलब आपके हिसाब से मिल जाएंगी। समझ में गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोकलाइजेशन। मतलब क्या है, ग्लोकलाइजेशन का मतलब होता है जो ग्लोबल मिक्स ही हो जाता है, मिक्स हो जाएगा किसका, मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल विथ लोकल। समझ में गया। तो ग्लोबल प्लस लोकल को क्या बोलते हैं हम, ग्लोकलाइजेशन। यहां पर दो टर्म है देखो, एक है ग्लोबल और एक है लोकल, है ना। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल चीजें जो हैं आपको लोकली अवेलेबल हो रही है,
आपके छोटे से एरिया में ही सब कुछ मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोकलाइजेशन। इसके साथ साथ मिक्सिंग होगी ग्लोबल चीज की और लोकल चीजों की, समझ में क्या? और ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, समझ में क्या? और ये आपका लिंक्ड है, काहे से, कमर्शियल इंटरेस्ट जो होता है ग्लोबलाइजेशन का, उससे लिंक्ड है, क्लियर है? इसीलिए इतना ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जाता है, समझा क्या? इसमें क्या होगा, इसमें होगा, ये एक स्ट्रेटेजी होती है जो अडॉप्ट की जाती है फॉरेन फर्म्स के द्वारा, जिसमें क्या करेंगे, वो लोकल लोकल ट्रेडिशन को इन्वॉल्व करेंगे और अपनी मार्केटेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। जैसे कि आपको बताया मैंने, फॉरेन चैनल्स होते हैं, फॉरेन जो टेलीविजन के चैनल्स हैं, जैसे एमटीवी है, चैनल वी है, कार्टून नेटवर्क है, निकलोडियन है, और फिर आपका ये जो हंगामा है, जो भी बाहर के चैनल्स हैं, जो इनमें क्या दिखाया जाता है, बाहर की चीज, कार्टून पूरा आपको जापान और इधर का दिखाया जा रहा है, जापान चाइनीज कार्टून देखने को मिलेंगे, कार्टून नेटवर्क में आपको यूएस का चीज देखने को मिल रहा है ना, ये सब चीजें क्या है, लेकिन उसमें वो क्या कर रहे हैं, अगर वो चीजें आपको सीधा दिखा देते तो आप उन सब चीजों को नहीं अट्रैक्ट होते, वो क्या कर रहे हैं, इन चीजों में लोकल चीजें इंफ्लुएंस करते हैं, लोकल लैंग्वेज पर मारते हैं, भाई भोजपुरी लैंग्वेज में ऐड कर दो, हिंदी में लैंग्वेज में ऐड कर दो, तेलुगु में कर दो, ताकि ग्लोबल चीज लोकली अवेलेबल हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ग्लोकलाइजेशन हो रहा है, समझ में गया, समझ में गया ना? इसमें क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है उनके द्वारा, कि लोकल इंग्रेडिएंट को ऐड करो अपने में और उनको सर्व करो, समझ में क्या? जैसे कि और बताता हूँ ग्लोकलाइजेशन के एग्जांपल, मैकडोनल्ड है, आपको पता है कि जब नवरात्रि होती है तो उस समय वो आपको एकदम प्योर वेज खाना देना चालू कर देता है। कई दफा ऐसा देखा है कि जो मैकडोनल्ड है, जो कि काहे के लिए जाना जाता है, नॉन वेज के लिए जाना जाता है, लेकिन नवरात्रि के समय वो पूरा टर्न हो जाते हैं, काहे में, वेजिटेरियन चले जाते हैं। और जो मैकडोनल्ड की चेन है, वो तो कभी भी हर जगह आपको नॉनवेज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंडिया में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, आपको वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, जिनके लिए वो जाने भी नहीं जाते, फिर भी वो वेजिटेरियन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्यों? अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, और वो काहे के लिए, एग्जांपल देने के लिए, ग्लोकलाइजेशन का एग्जांपल सेट करने के लिए। मतलब क्या है, ग्लोबल चीज अवेलेबल हो जाए, लोकल विथ लोकल उसमें टेस्ट के साथ, समझा क्या? क्लियर है ये बात, क्लियर है? अब देखो, जैसे म्यूजिक, दूसरा एग्जांपल लो, ग्लोकलाइजेशन। अब पॉप कहाँ का कल्चर है, पॉप वेस्ट का कल्चर है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, भांगड़ा पॉप है ना, इंडी पॉप, ठीक है ना, और हम क्लासिकल पॉप, अब क्लासिक के साथ भी पॉप जोड़ने लगे। तो ये क्या है, ये सब आपका एग्जाम्पल है ग्लोकलाइजेशन का, ठीक है ना? तो ये सब याद रखना कि म्यूजिक हो गया, खाने पीने की चीज हो गई, है ना, पहनने की चीज। आजकल देखो साड़ी में भी पहले ब्लाउज जो होते थे वो अलग तरीके के होते थे, आज आपको देखने को मिलेगा अलग तरीके के, और इसको वो नाम देते हैं कि ये बहुत फैंसी है, ये बहुत डिजाइनर है, समझा गया? ये क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का है। अब भाई ब्लाउज का मतलब वही है ना कि आर्म्स तक पूरा नीचे तक आता था, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के चलते ट्रेंड चेंज कर दिए, ठीक है? साड़ी में भी अब देखो आपको कैसा दिखाया जाएगा कि भाई साड़ी है तो दुपट्टे में वो जो लगाने वाला वो नहीं रहेगा, रस्सी निकाल दिया वहां से, उसको लटका के चलो, ये सब चीजें, ये क्या है, ये सब जो बाहर के ट्रेंड है वो सब धीरे धीरे आ रहे हैं इंडिया में, और वो इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है आपका कल्चर कैसे इंपैक्ट होता है। तो एक होमोजिनाइजेशन हो सकता है या फिर ग्लोकलाइजेशन हो सकता है, ठीक है? तो हमने देखा कि इंडिया में दोनों ही चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना? अब वो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो तो बाद की बात है, देखेंगे कि भाई पॉजिटिव कैसे इंपैक्ट कर रहा है, नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट कर रहा है। बट ये होमोजिनाइजेशन ऑफ कल्चर का मतलब हमको समझना था, तो हमने समझ लिया। वहीं पर ग्लोकलाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाना चाह रहा था, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब इसके साथ साथ देखो, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रोकलाइजेशन, ठीक है ना, ग्रोकलाइजेशन। अब यहां पर दो टर्म है, यहां पर देखो, एक है ग्रो और एक है लोकल। मतलब समझो, ये आइडिया क्या बोलती है, ये आइडिया ये बोलती है कि हमको पुश करना है, समझ में आ गया, अपनी जो अपनी चीजें हैं वो दूसरे कंट्री में फैलाना है, पुश करना है, इंपोज करना है, किस पर, दूसरे लोकल्स जो होते हैं, है ना, अपनी लोकल चीज दूसरे कंट्री के जो लोकल चीजें होती हैं उन पर क्या करना है, पुश करना है ना, उनको फैलाना है, ग्रो कराना है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रोकलाइजेशन। तो ग्रोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जन्म देता है किसको, ग्रोकलाइजेशन को। अब जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई स्टेट होती है, कोई इकोनॉमी होती है, कोई सोसाइटी होती है, वो चाहती है कि हमारा ये चीज ज्यादा से ज्यादा फैले, समझ में, ग्रोकलाइजेशन हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, योगा, योगा है,
योग जो है हमारा, ठीक है ना, वो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है, फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और हमारा कंट्री इसको क्या कर रहा है, बहुत फैलाता है। हमारा कंट्री इस पर लगा हुआ है कि भाई पूरे कंट्री में, पूरे दुनिया में ये चीजें फैले। ये क्या है, ये एग्जांपल होता है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन बोल दिया मैंने, ग्लोबलाइजेशन है ये, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब वही है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, कि अपन को क्या करना है, ग्रो करवाना है क्या चीज, अपनी लोकल चीज को दूसरी जगह में, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ग्लोकलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना। इसको ग्रोकलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोकलाइजेशन याद रख लेना कि क्या है, ग्रोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मैंने आपको बता दिया, ग्लोकलाइजेशन ये है, ये एक अलग टर्म है, इसका अलग मतलब था, क्या था हमने समझ लिया। यहाँ पर क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब समझ में आ गया ना, कि भाई पुश करना है ऑर्गेनाइजेशन को और नेशन को, ताकि वो एक्सपांड करे ग्लोबली और इम्पोज करे अपने कल्चर को, अपनी जो आइडेंटिटी है वो दूसरों पर इम्पोज करना और उसको फैलाना। इसी को क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। ये ग्लोबलाइजेशन है और ये ग्लोकलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये लोकल चीजों को एक्सपांड करना है, फैलाना है, दूसरे कंट्रीज के जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें, है ना, दूसरे कंट्रीज की जो, दूसरे जगह की जो लोकल सोसाइटी है उनमें, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो मैं ये तो बोल सकता हूं ना, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इक्वल्स टू, ग्लोकलाइजेशन भी है वो, है ना, ग्लोकलाइजेशन करवाने का नाम भी है, प्लस ग्लोबलाइजेशन भी तो है वो, है ना। तो यहां पर दोनों ही चीज तो हो रही है ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोकलाइजेशन भी हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, दोनों ही चीज हो रही है ना, क्लियर है ना। तो याद रखना ये जो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इक्वल्स टू ग्लोकलाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन, दोनों का ही मतलब क्या है आपको मैंने बता दिया, समझा क्या। जैसे कि अब मैं ग्लोकलाइजेशन का आपको एग्जांपल देता हूं, है ना। ग्लोकलाइजेशन मतलब क्या है कि भाई अपनी चीजों को बाहर फैलाना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मैकडोनल्ड्स वाले क्या कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स वाले अपनी चीजों को यहाँ पर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, ठीक है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश लैंग्वेज जो है ना, काफी सारे बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। तो वो कौन कर रहे हैं, ताकि वो जब फ्रेंच जाए, जर्मनी जाए, स्पेन जाए, तो वहां पर जाकर के वो जल्दी से कम्युनिकेट कर सके और वहां पर वो जॉब कर सके, उनको कोई दिक्कत ना आ जाए। ये सब क्या है, इससे क्या हो रहा है। अब एक चीज इससे और चीज हो रही है, जब हम ये ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो हमको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर भी होता है। जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बच्चा यहाँ के लोग जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच भी सीख रहे हैं, तो इससे आपको नहीं लग रहा है कि अलग अलग जो लैंग्वेज है वो भी हमारे यहाँ उनकी ग्रोथ होगी तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर भी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जो आपका ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है, वो क्या है, हम योगा वगैरह जो प्रमोट कर रहे हैं, है ना। जो हम ये योगा है एग्जांपल, इसका योगा ले लो आप, है ना। नमस्ते कल्चर जो है अभी, नमस्ते कल्चर जो आपका बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है ना। नमस्ते कल्चर बढ़ा हुआ है मतलब कैसे बढ़ा हुआ है, जैसे अभी कोरोना के चलते में अब लोग हैंडशेक करना भूल रहे थे, क्या कर रहे थे, वो आपको बढ़ावा दे रहे थे, किसको, नमस्ते को। तो इनसे क्या हो रहा है कि भाई हमारे सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है ना, और हमारा जो लोकल कल्चर है वो भी बाहर तरीके में फैल रहा है। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई इसमें क्या हो रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। खैर वो हम ये सब चीजें डिटेल में देखेंगे जब हम क्या देखेंगे, रिवाइवल ऑफ कल्चर, कि इंडिया में ये जो रिवाइवल हो रहा है कल्चर का कैसे हो रहा है उसको देखेंगे। खैर अभी यहाँ पे ग्लोकलाइजेशन का एग्जांपल देख लो कुछ। ग्लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ग्लोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई ग्लोबल चीजें लोकली अवेलेबल हो और उसमें लोकली तड़का हो, समझा क्या। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट मूवीज होती हैं, हॉलीवुड मूवीज, चाइनीज मूवीज, है ना, कोरियन मूवीज, ये सब आपको अर्बन एरियाज में बहुत देखने को मिल रही है इंडिया में। उसके साथ साथ ये लोकल लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे और ग्लोकलाइजेशन बढ़ रहा है, समझ में, लोग और पसंद कर रहे हैं और इन सब चीजों को और उनको तड़का मिलता जा रहा है। नेक्स्ट जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज में आपको स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है राइट फ्रॉम स्कूल लेवल। तो उससे क्या हो रहा है, उसके साथ साथ इंडिजिनस लैंग्वेज तो सिखाई ही जा रही है, वो तो सीख ही रहे हैं हम। तो इससे क्या हो रहा है, जो हाइब्रिड कल्चर है वो भी इमर्ज हो रहा है, और हम दूसरे के कंट्रीज के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं दूसरे की लैंग्वेज। तो इससे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन और तरीके से बढ़ेगा। फूड में मैंने आपको बता दिया कि भाई
ये जो मैकडोनल्ड्स की चेन है वो यहाँ पर मिल रही है और हमारे लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल रही हैं, तो ये सब बता दोगे आप। फेस्टिवल्स देख लो, ग्लोकलाइजेशन में कुछ एग्जांपल फेस्टिवल्स के, जैसे कि हम अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के साथ साथ अब हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे और तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है और तरीके से इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है। समझा क्या? नेक्स्ट क्या है ग्लोकलाइजेशन, नेक्स्ट ग्लोकलाइजेशन क्या है कि जैसे कि मैरिज, मैरिज क्या है, मैरिज का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। वहीं पर डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लिव इन रिलेशन बढ़ रहा है, सिंगल पेरेंटिंग जो सिस्टम है वो बढ़ रहा है। समझ में क्या? मैरिज मैरिज जो था, जो कि पहले बॉन्डिंग ऑफ सोल को कंसिडर किया जाता था, अब वो क्या है, सिर्फ एक प्रोफेशनल एक क्या बोलेंगे इसको कि एक तरीके का वो सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल काम बन गया है, प्रोफेशनल काम ही बन के रह गया है। समझ में गया ना? लेकिन फिर भी हम अभी ये नहीं बोल सकते कि ओवरऑल हमारा जो मैरिज है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, बट हाँ फिर भी ये सारी चीजें जो है थोड़े थोड़े से ट्रेंड में बढ़ रही है। मतलब हमको मैरिज भी देखने को मिल रहा है और ये लिव इन और ये सब चीजों को भी देखने को मिल रहा है, मतलब दोनों के ही टेस्ट इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, ये ग्लोकलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रहा है। समझ में क्या? क्लियर है ना? ग्लोकलाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, होमोजिनाइजेशन क्या होता है बहुत सारे एग्जांपल से समझा दिया मैंने आपको, फिर मैंने आपको समझा दिया ग्लोबलाइजेशन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन से और भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा जब आगे हम कुछ और चीजें देख लेते हैं जिसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण एक बात बताओ, रिवाइवल ऑफ कल्चर होगा कि नहीं होगा? हाँ देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण, अब आप समझ जाना कि पॉजिटिव इंपैक्ट बोलोगे कि नेगेटिव इंपैक्ट बोलोगे। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, देखो रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल ऑफ कल्चर, है ना? हमारे कल्चर का रिवाइवल होने को नाम है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि योगा, योग का रिवाइवल हो रहा है भी, योग का रिवाइवल इतना तेजी से बढ़ रहा है, हम इंटरनेशनल योगा डे तक सेलिब्रेट करने लगे हैं। समझ में क्या? जैसे कि और इसको बूस्ट कौन कौन दे रहा है, तो जैसे पतंजलि है, आर्ट ऑफ लिविंग है जो भाई रविशंकर जी द्वारा जो लाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन सब के कारण सोचो योगा को कितना ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, योगा का प्रमोशन होना ये क्या है, हमारे कल्चर का रिवाइवल होना। समझ में आ रहा है? इसकी पॉपुलैरिटी देखो आप, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसमें मोस्ट कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है, तो जैसे पतंजलि वाले हो गए, ठीक है, पतंजलि हो गए, आर्ट ऑफ लिविंग जो हो गए रविशंकर का, ठीक है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, इन सब को देख लो आप। ठीक है, ये कितना तेजी से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है, योगा के साथ साथ, योगा के साथ साथ अब देखो इंटरनेशनल योगा डे भी बता सकते हो आप, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, ये वाला चीजें भी आ गया आपके कल्चर में। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, जो हमारा ये आयुष आयुष सिस्टम था, आयुष मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन भी कितना तेजी से ग्रो हो रही है। ठीक है ना, ये मेडिसिन जो है ये कितना तेजी से ग्रोथ हो रही है। समझ में आया? ये जिसमें आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन सब चीजों को कितना तेजी से एक्सपांड हो रहा है। ये एक्सपांड सिर्फ इंडिया में नहीं, ये एक्सपांड इंडिया में भी हो रहा है, इंडिया में भी, और ये अदर कंट्रीज में, वर्ल्ड में भी हो रहा है। ठीक है ना, धीरे धीरे इनका बहुत चलन बढ़ता जा रहा है, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्या है, जो कृष्णा कल्चर है ना, कृष्णा कल्चर है। ठीक है ना, ये जो ये इस्कॉन टेम्पल्स का आप जानते हो जो है ना, इस्कॉन टेम्पल के कारण ये कितना तेजी से बढ़ रहा है। सोचो हमारा जो जिसको हम बोलते हैं सनातन, सनातन जो सनातन धर्म है ना, वो कितना तेजी से, हमारा जो वेजिटेरियनिज्म है, इसके द्वारा जो वेजिटेरियनिज्म बढ़ाया जा रहा है, वेजिटेरियनिज्म, है ना, जिसके कारण एक वीगन बोलते हो जिसको आप, वीगन कितना तेजी से फैल रहे हैं। समझ में गए? इतना तेजी से लोग फैल रहे हैं। उसके साथ साथ सनातन धर्म का कितना तेजी से आप देखना, ये जो पोलैंड है, रसिया है, इनमें कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो कृष्णा कल्चर है, आयुष है, इस कृष्णा कल्चर ये रिलीजियन एंगल से लेकर के नहीं बता रहा हूँ मैं, ये वेजिटेरियनिज्म और इन सब चीजों को लेकर के मैं समझा रहा हूँ। तो ठीक है, तो उस एंगल में आप ये सब चीजों को समझो। तो भाई इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण इतना तेजी से बढ़ने के कारण क्या कि हमारा कल्चर क्या हो रहा है, रिवाइवल हो रहा है। समझ में आ रहा ना? तो भाई ये सब चीजें याद रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, है ना, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई बहुत जैसे कि वो जानते हो ना आप क्या बोलते हैं उसको, साड़ी वगैरह होती हैं और ये बंदाना वगैरह होते हैं, है ना, बंदाना हो गए, हौजरी वर्क्स जो होते हैं, हौजरी वाले जो काम होते हैं, हौजरी वर्क्स, उसके साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट साड़ीज होती हैं, है ना, उनका देख लो आप, जो आपका पेंटिंग्स होती हैं जो, है ना, लोकल पेंटिंग्स हो गई, ठीक है ना, उनको देखो, उनमें जो उसके साथ साथ जो लोकल जो हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल्स आप बता सकते हो, सूट होते हैं, सलवार सूट्स होते हैं दुनिया भर के, इन सब इनका देखो आप ग्लोबल लेवल पर कितना अब चलन बढ़ते जा रहा है ना, खास करके हैंडीक्राफ्ट्स तो बहुत, हैंडीक्राफ्ट्स में जो पेंटिंग हो गए और ये हौजरी वर्क्स हो गए, बंडाना हो गए, शॉल्स वगैरह हो गए, पश्मीना की जो पश्मीना गोट की शॉल होती है वो कितनी ज्यादा डिमांड है उनका, है ना, पश्मीना शॉल्स, है ना, इनका इन सब का कितना डिमांड बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता इससे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है कि वो इन सब चीजों को काम करें, तो उनका और रिवाइवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें क्या कर रहे हैं हम, अपने लोकल कल्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड से, तो वो भी एक अच्छी बात हो गई, समझा गया। इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल टूरिज्म भी तो बढ़ रहा है, ये भी तो देखो, है ना, ग्लोबल टूरिज्म बढ़ रहा है। ग्लोबल टूरिज्म बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो लोकल लेवल होते हैं, जो सोचो ग्लोबल टूरिज्म बढ़ेगा, सोचो बाहर से लोग कश्मीर पे आएंगे, तो कश्मीर के लोग एफर्ट नहीं लगाएंगे अपनी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और अपने ट्रेडिशंस को रिवाइव करने के लिए, वो करेंगे ना ये सब चीज, क्योंकि उनसे उनकी आमदनी होनी है, तो वो और ज्यादा रिवाइव करेंगे, और ज्यादा उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, है ना, और अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, ये सारी चीजें जो आप जानते हो, ठीक है ना। ये सब क्यों होगा, ये सब इसलिए होगा क्योंकि भाई इन सब चीजों को देखने के लिए लोग आते हैं, ठीक है, तो उनसे और उनको ज्यादा वो मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो इन सब चीजों को प्रमोट करें, तो इनसे भी क्या होगा, रिवाइवल होगा कि नहीं होगा कल्चर, तो बिल्कुल इन सब चीजों से भी उनका रिवाइवल होगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी इंटरलिंकेज बढ़ रही है वेस्ट से, उसके कारण हमारा रिलीजियस रिवाइवलिज्म भी हो रहा है, समझ में गया। इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये भी तो आप देखो, नेगेटिव एस्पेक्ट में समझो इसको, कि भाई जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि वेस्टर्नाइजेशन सिर्फ पेरी पेरी को टच करता है, कोर के जब वो टच करने जाता है, कोर वैल्यूज को जब वो टच करता है, तो फिर क्या होता है, कल्चरल लैग होता है। जब कल्चरल लैग होता है तो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि रिलीजन के नाम पर, है ना, रिलीजन के नाम पर वोटर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है, रिलीजन के नाम पर मोबिलाइज किया जा सकता है, ठीक है, वोट बैंक के लिए और अपने जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको सर्व करने के लिए, तो वो सब नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन कुल मिला के आपको ये पता ना, रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो सकता है किसके नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं कल्चर में, समझा गया। मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो है अभी भी कहां पर कन्फाइंड है, तो वो अर्बन एरियाज में कन्फाइंड है, रूरल एरियाज में अभी तक ये ज्यादा तरीके से अपना पैर नहीं जमा पाया, बट फिर भी रूरल एरियाज में फास्ट तरीके से कैचअप कर रहा है, वो भी जैसे अर्बन में हो रहा है वैसे ही रूरल एरियाज भी, लेकिन पेस अर्बन में ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, रूरल एरियाज भी उसको पकड़ने का पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो वेस्टर्न कल्चर है कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी इंडियन कल्चर को, ये बात आप देख ही रहे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से रिप्लेस कर लेगा, बट वो रिप्लेस तो कर ही रहा है, काफी सारे डायमेंशन में रिप्लेस कर रहा है, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमको मिक्सचर देखने को मिल रहा है, दोनों कल्चर का हमको क्या देखने को मिलेगा, मिक्सचर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, बोलो। अब नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि भाई अब हम वैलेंटाइन डे ज्यादा अच्छे से मनाते हैं, होली को ऐसा दिखा दिया गया है कि भाई इससे गंदगी होती है, पोल्यूशन, दिवाली में बता दिया जाता है पोल्यूशन होता है, तो आधे लोग बेवकूफ लोग ये सब चीजें भी मनाना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं बड़ा इको फ्रेंडली हूँ और ये सब चीजें हूँ, ये सब ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, होता है वो, लेकिन अब अगर आप उसको कंट्रोल्ड वे में करो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसके चक्कर में आप पूरा अपना कल्चर को ही डाइल्यूट कर लो और वो सब चीजें कर लो, तो फिर वो अलग चीजें हो गई, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि इन सब चीजों को ऐसा पोर्ट्रे कर दिया जाएगा, वैलेंटाइन डे में तो खूब ग्रीटिंग कार्ड और ये सब खरीदते हैं, तो क्या उसके कारण फिर आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उनका नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें से भी तो फिर पेपर बनते हैं, ठीक है। तो वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो उसके लिए आपको दुनिया भर का इतना पैसा खर्च करते हैं, उसमें भी तो नुकसान होता है, पर
हो गया। अब उस चीज़ों में ज़्यादा फोकस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब हम दिवाली और इसकी बात करते हैं तो ये सब चीज़ें पे कम फोकस होता है। इवन वेस्टर्न भी इसको ऐसा पोर्ट्रे करती है कि ये लोग इतना ज़्यादा अनसिविलाइज्ड हैं, इतना पॉल्यूशन करते हैं, इनके कारण ये होता है वो होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वो बताने लगते हैं, ठीक है। तो वही आप बता देना कि भाई कल्चर में कैसे इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बता दोगे, रिवाइवल होता है, ठीक है ना, और कैसे कैसे इंपैक्ट होते हैं ये सब आपने बता देना, आप समझ जाओगे, ठीक है। क्लियर है ना। तो ग्लोबल टूरिज्म ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे होता है। पॉजिटिव नेगेटिव्स आप अपने से सेग्रीगेट कर लेना। पॉजिटिव्स में ये बताओगे इंडिया के लिए पॉजिटिव्स क्या है, तो ये सब बता दिए। नेगेटिव्स में फटाफट बता दे रहा हूं मैं आपको, आगे भी देखेंगे बहुत सारे पॉइंट, वैसे भी समझ जाओगे कि हमारा फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स अब थोड़े थोड़े इग्नोर हो जा रहे हैं। लोकल ट्रेडिशंस होती हैं वो खत्म होने जा रही हैं, लोकल ट्रेडिशंस खत्म होती जा रही हैं। जैसे कि लोकल ट्रेडिशंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, खास करके जो ट्राइबल सोसाइटीज वाली चीजें हैं, जो ट्राइबल वाले तो खैर बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्योंकि उनके लैंग्वेज प्रिजर्व नहीं हो पा रहे हैं, समझ में क्या, उनके लिए वो उनका वैसे भी रिटन ट्रेडिशन होता नहीं है। हम अब उनको मॉडर्न एजुकेशन ये सब चीजें दे रहे हैं, उनका लिटरेरी ट्रेडिशन रहता नहीं है, तो उनका कल्चर धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। इनफैक्ट हमारा भी लैंग्वेज हो गई, आप देखो बहुत सारी लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कई रंगों में कपड़े दिखाओ, ये नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, कई कलरों में कपड़े दिखाओ, कलर भी जोड़ दिया उसमें और रंगों का ओ भी जोड़ दिया। और जबकि ये इसको बोलते हैं पिजन लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हो आप, लेकिन पिजन लैंग्वेज क्या है, एक तरीके का इंग्लिश है। पिजन लैंग्वेज में मल्टीपल लैंग्वेज को मिलजुल करके नया चीजें जब बनता है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोलते हैं पिजन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैंग्वेज भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, ये सब आप बता दोगे। कस्टम ट्रेडिशन पहनावा जो है वो भी खत्म होते जा रहा है आजकल। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि शादीशुदा जो औरतें होती थी वो साड़ी ही पहनती थी, अब देखो वो ट्रेंड चेंज हो गया, अब वो कपड़े का पहनने का पैटर्न भी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो प्लस पहले क्या हो रहा था कि भाई एक पर्दा सिस्टम होता था कि भाई बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे आपको रहना है, एक जो कम्युनिकेशन वाला जो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन कहीं पर ज्यादा होता था, कहीं पर कम्युनिकेशन गैप होता था, किससे कहां पर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीजें होती थी। बट आजकल वो सब चीजें डाइल्यूट हो गई हैं, प्लस वो सब तो फैमिली वगैरह में हम देख ही लेंगे खैर। बट मैं आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज को लेकर के आप बता दोगे, फेस्टिवल्स को लेकर के आप बता दोगे, लोकल ट्रेडिशन कस्टम, एक बार और भी आगे पढ़ लेने दो ना, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास, तो आप पूरी तरीके से जैसा भी पूछे आप उसको वहां पर यूज कर लेना, ठीक है। तो अभी एक बार आगे और पढ़ लेते हैं, फिर एक तरीके से एक बार कंसाइज करके पूरा एक देख लेंगे। क्लियर है।